हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर पे। कल हमने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बसेस पढ़े थे, चैनल्स जो मदरबोर्ड के पीछे प्रिंटेड होते हैं। आपको बताया था कि उसमें एड्रेस बस होता है, डेटा बस होता है, कंट्रोल बस होता है। ये सारी बसेस पढ़े थे, चैनल्स जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर से अदर कंपोनेंट से कनेक्ट होते हैं। आपको डेटा अपलोड करना है, कोई एड्रेस सर्च करना है, आपने कोई फाइल अपलोड की तो फाइल का क्या था, एड्रेस था, वो एड्रेस बस लेके गया और उसमें डेटा अपलोड करने के लिए डेटा बस गया और हार्ड डिस्क को कंट्रोल फॉरवर्ड किया कंट्रोल बस में। तो डिफरेंट टाइप्स के बसेस होते हैं जो डेटा कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो ये बसेस हमने कल पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले थे माइक्रो प्रोसेसर के फीचर्स। मैंने आपको कल बताया जो मेनली कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती है, जैसे इंटेल, AMD। तो इंटेल की नई सीरीज़ जो अभी आई है, आई सीरीज़, आपको पता ही होगा, i3, i5, i7, i9 प्रोसेसर्स आ रहे हैं। ऐसे कौन से फीचर्स डाले हैं इन्होंने इंटेल आई सीरीज़ में इंटेल ने, उसकी बात हम करते हैं। जो जैसे अब नया प्रोसेसर i9 आ रहा है, इनमें सब में आया हुआ है कोर टेक्नोलॉजी, HT टेक्नोलॉजी, कैशे टेक्नोलॉजी और टर्बो बूस्ट। कोर टेक्नोलॉजी क्या होती है? जस्ट एज्यूम करिए आपके पास एक प्रोसेसर है P1, P एक प्रोसेसर है, सिर्फ जस्ट एज्यूम करिए P इज योर प्रोसेसर। तो यहां पर जब P प्रोसेसर है और ये कोर टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, कोर इज जस्ट गिवन द प्रोसेसर डबल थ्रेड, 2 थ्रेड निकाल देगा। यानी P प्रोसेसर अब वर्क करने लगा कैसे? उसके पास P1 एक प्रोसेसर है, एक P2 प्रोसेसर है। वर्चुअली उसने उसी प्रोसेसर को 2 थ्रेड की तरह काम कराने लगा। P1 अलग काम कर रहा है और P2 अलग काम कर रहा है। यानी कोर टेक्नोलॉजी प्रोसेसर को डबल करती है। अगर आपका एक प्रोसेसर आपने ले लिया, किसी भी स्ट्रेंथ का एक प्रोसेसर P एक ले लिया, ये कोर को सपोर्ट करता है, इट मीन्स इट वर्क लाइक जस्ट डबल प्रोसेसर। हाइपर थ्रेडिंग क्या करता है? HT टेक्नोलॉजी इज अ हाइपर थ्रेडिंग। हाइपर थ्रेडिंग क्या करता है? हाइपर थ्रेडिंग जस्ट डबल द कोर। कोर टेक्नोलॉजी ने प्रोसेसर को डबल किया और HT टेक्नोलॉजी ने कोर को डबल कर दिया। मान लीजिए आपका एक प्रोसेसर था P जो कोर टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहा था, तो उसमें कोर टेक्नोलॉजी थी, तो उसने क्या किया, प्रोसेसर P को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया या 2 थ्रेड निकाल दिए उस प्रोसेसर से। पार्ट में नहीं कहेंगे, हम कहेंगे प्रोसेसर को डबल कर दिया, P1 और P2। अभी अगर HT को सपोर्ट करता है तो HT क्या कर रहा है? कोर को डबल कर रहा है। यानी C1, C2, अगर मैं कहूँ P एक ऐसा प्रोसेसर, P एक ऐसा सिस्टम है जो प्रोसेसर है जो कोर को कोर सपोर्ट कर रहा है और HT भी सपोर्ट कर रहा है। तो HT ने क्या किया? कोर को डबल किया, C1, C2 कर दिया। और कोर ने क्या किया? P1 को 2 पार्ट में कर दिया, यानी P11 और P12 हो गया, और P2 जो था उसने भी 2 पार्ट डिवाइड कर दिया, यानी P21, P22। यानी HT टेक्नोलॉजी कोर को डबल करती है, कोर प्रोसेसर को डबल करती है, और एक प्रोसेसर जो था अब 4 प्रोसेसर की तरह काम करने लगा। क्लियर हो रहा है? मैं आपको एक बार क्लियर कराती हूँ। ये देखिए, यहां पर मैंने एक प्रोसेसर लिया P सपोर्ट कोर। जैसे ही P सपोर्ट कर रहा है कोर को, इट कन्वर्टेड इन टू प्रोसेसर्स P1 एंड P2। इफ इट सपोर्ट कोर टेक्नोलॉजी विथ HT टेक्नोलॉजी, हाइपर थ्रेडिंग। हाइपर थ्रेडिंग ने क्या किया? कोर को डबल किया। यानी उसने कहा कि ये C1 है और ये C2 है। जो पहले सिर्फ कोर था अब वो बन गया C1 और C2। C1 P1 प्रोसेसर पे अप्लाई हुआ और इसने बना दिया P12
P11 और P12। दूसरा क्या था, C2 क्या करेगा, C2 भी क्योंकि कोर है, कोर को HT ने 2 कोर बना दिया था, C1 और C2, C1 ने बना दिया P11 P12, C2 ने बना दिया P2 पे वर्क कर रहा है, P2 पर अप्लाई हुआ और इसने बना दिया P21 P22। तो अब हमारे पास एक प्रोसेसर था जो कोर टेक्नोलॉजी को केवल डबल कर रही थी, जब इस पर HT टेक्नोलॉजी अप्लाई हुई तो उसने कोर को ही डबल कर दिया। जैसे ही उसने कोर को डबल किया तो C1 जो थी वो C1 ने क्या किया, उसने बना दिया P1 को P11 P12 और C2 ने बना दिया P2 को P21 P22, यानी 4 प्रोसेसर्स की तरह काम करने लगा। यही मैं आपको समझा रही हूं, कोर टेक्नोलॉजी प्रोसेसर को डबल करता है और HT टेक्नोलॉजी कोर को डबल करता है। यहां कोर डबल करने का मतलब फिजिकली अलग नहीं कर देता है, सिर्फ थ्रेड्स निकाल देता है, वर्चुअल थ्रेड्स। यानी एक साथ अब 4 काम, एक प्रोसेसर, एक कोर, एक HT को सपोर्ट कर रहा था, अब यहाँ पे 4 मल्टी प्रोग्राम्स अलग अलग करेंगे। एक प्रोसेसर P1 कर रहा है, दूसरा प्रोसेसर P2 कर रहा है, तीसरा प्रोसेसर P3 कर रहा है, चौथा प्रोसेसर P4 कर रहा है। इस तरह से एक प्रोसेसर 4 प्रोसेसर की तरह वर्क करने लगेगा, यानी फास्ट हो जाएगा। यही आई सीरीज में हुआ है। नेक्स्ट है आपका टर्बो बूस्ट। कैशे टेक्नोलॉजी पे अभी बाद में आएंगे, हम पहले टर्बो बूस्ट समझाती हूँ। मान लीजिए आपने विंडोज चलाया, एक प्रोसेसर P था जो कोर और HT को सपोर्ट कर रहा था, तो उसमें 4 प्रोसेसर की तरह काम होने लगा। आप 4 काम कर रहे हो, गाने चला रहे हो, फाइल कॉपी कर रहे हो और मान लीजिए इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं और कोई एक काम और कर रहे हो, 4 काम कर रहे हो। उसमें से 2 काम आपने बंद कर दिया, कॉपी कंप्लीट हो गई और मान लीजिए आपने मीडिया बंद कर दिया, तो अब केवल एक ही काम हो रहा है, गाने सुन रहे हो, तो बाकी के 3 प्रोसेसर्स फ्री बैठे हुए हैं, आइडल। टर्बो बूस्ट क्या करेगा, उन 3 प्रोसेसर्स की स्पीड उसको दे देगा। किसके डिपेंड, इतना मतलब बढ़ाएगा तो, यानी प्रोसेसर P1 की स्पीड उसको दे देगा ताकि जो आपके बीच में लैकिंग आ रही होगी वो खत्म हो जाएगी। यानी टर्बो बूस्ट का मतलब है ओवर क्लॉकिंग। क्लॉक रेट पता है आपको, सिस्टम के अंदर क्लॉक रेट डिपेंड करता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो टर्बो बूस्ट क्या करेगा, उस प्रोसेसर को, अपने जो आइडल प्रोसेसर्स पड़े हुए हैं उनकी स्पीड उनको दे देगा विथ लिमिटेशन ऑफ ओवरहीटिंग एंड उसके जो टेम्परेचर है, ओवरहीटिंग है, उन सबको मैनेज करते हुए उसकी स्पीड बढ़ाएगा ताकि सिस्टम को कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट इज टर्बो बूस्ट। ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगा। एक के मॉडल प्रोसेसर्स भी आते हैं जिसमें टर्बो बूस्टिंग आप मैनुअली डिफाइन कर सकते हो, बट वो अलग प्रोसेसर्स होते हैं। नॉर्मल प्रोसेसर्स में टर्बो बूस्ट होता है, जितना बच रहा है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के हिसाब से, प्रोसेसर्स के हिसाब से डिफाइन हो जाएगा। जितनी लिमिट में होगा ऑटोमेटिकली उतना इंक्रीज कर देगा और आपका प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगा उसका। कोर टेक्नोलॉजी, HT टेक्नोलॉजी, टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी। टर्बो बूस्ट को मैं अभी आपको दिखा भी दूं। टर्बो बूस्ट क्या है, क्लॉक स्पीड पर डिपेंड करता है। क्लॉक स्पीड सबसे पहले क्या होता है ये मैं आपको समझाऊं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि टर्बो बूस्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लॉक स्पीड का मतलब है प्रोसेसर जिस स्पीड से काम कर रहा है वो क्लॉक रेट से सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या है कि मान लीजिए उसने एक साइकिल कंप्लीट की तो एक बार डेटा ट्रांसफर किया, दूसरा सिंक्रोनाइज, दूसरे बार उसका पॉजिटिव पॉइंट क्लॉक स्पीड मिली तो दोबारा डेटा ट्रांसफर किया। यानी क्लॉक स्पीड जो है वो क्लॉक रेट पे जो आपके जो प्रोसेसर की स्पीड है वो डिपेंड करती है। ठीक है, कि वो पर साइकिल कितने एग्जीक्यूशन कर रहा है इंस्ट्रक्शंस की। ठीक है, अगर आप यहाँ पे वो हर्ट्ज में एग्जीक्यूट होता है तो आप यहाँ पे 1000 हर्ट्ज बराबर 1 किलो हर्ट्ज है और 1000 किलो हर्ट्ज बराबर 1 मेगा हर्ट्ज है, ये तो आपका नॉर्मल है। 1000 मेगा हर्ट्ज बराबर 1 गीगा हर्ट्ज है, ये उसके जो है क्लॉक स्पीड पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी स्पीड को यहाँ पर वो क्या कर रहा है, टर्बो बूस्टिंग दे रहा है, यानी ओवर स्पीड कर रहा है प्रोसेसर की। अगर प्रोसेसर्स के फैक्टर हम देखें तो वो क्लॉक स्पीड पे डिपेंड करता है,
फ्रंट साइड बस पे डिपेंड करता है। फ्रंट साइड बस का मतलब क्या है? चैनल्स, कितने बसेस आपके सिस्टम मेमोरी से कनेक्टेड है, कितना फास्टली डेटा एग्जीक्यूट हो रहा है सीपीयू और मेमोरी के बीच में, दैट इज FSB, फ्रंट साइड बस। ये प्रोसेसर्स के फैक्टर्स हैं जिस पर प्रोसेसर डिपेंड करता है, उनका फंक्शनैलिटी डिपेंड करता है। ओके तो टर्बो बूस्टिंग क्या हुआ? एक ऐसा फीचर है जो कि आई सीरीज ने लॉन्च किया, नए अपने नए जितने भी आई सीरीज आए हैं, i3, i5, i7, i9 में आया है ये, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली उस प्रोसेसर की स्पीड को फास्ट कर देता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसके पावर, करंट और टेम्परेचर जो स्पेसिफिकेशन है उसकी लिमिट्स के बिहाफ पर ऑटोमेटिकली ओवरक्लॉक कर देना, क्लॉक स्पीड बढ़ा देना टर्बो बूस्ट की फीचर है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कैशे मेमोरी पर। कैशे मेमोरी हमारी रह गई थी। तो कैशे मेमोरी क्या फीचर है? कैशे मेमोरी का मतलब है, जस्ट एज्यूम करिए आपने अपने सिस्टम के ऊपर पहली बार google.com डाला, तो क्या किया? गूगल को सर्च करने के आप वेट कर रहे हो, google.com खुलेगा, आपकी स्पीड थोड़ी सी सिस्टम की स्लो है तो वो वेट कर रहा है, अगर फास्ट है तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन अगर स्लो है तो आपको वेट करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम आपका google.com टाइम ले रहा है, फिर खुला, यानी उसने सर्च किया google.com कहाँ है, वहां से इंफॉर्मेशन लिया और फिर आपके सिस्टम में दिखाया कि ये google.com है। उसके बाद आपने उसे बंद कर दिया और कुछ अपना काम करते रहे, थोड़ी देर बाद फिर से आपने google.com खोला, सेकंड से फटाक से खुल गया। कैसे? क्योंकि उस google.com की जो फेचिंग सेटिंग थी, फेचिंग का मतलब क्या होता है? फेच करना, फेच करने की जो सेटिंग्स थी वो हमारे सिस्टम के कैशे में स्टोर थी, वहां से उस सेटिंग्स को उठाया, उस सेटिंग से उसने google.com फिर से लिंक कर दिया और आपके पास सिस्टम में वो इंफॉर्मेशन खुल गई। दैट इज द कैशे मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी। ठीक है, आप अभी आगे मेमोरी पढ़ोगे तो मैं आपको SRAM, DRAM पढ़ाऊंगी। SRAM जो आपका फास्ट मेमोरी है उसका यही पार्ट होता है। कैशे मेमोरी के 3 लेवल्स होते हैं, L1 कैशे, L2 कैशे और L3 कैशे। यहाँ पे 3 इसके पार्ट हैं, L1 कैशे, L2 कैशे और L3 कैशे। इन तीनों में डिफरेंस बताती हूँ। L1 कैशे विद इन अ प्रोसेसर होता है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है, लेकिन ये साइज में कम होती है, कॉस्टली है, कम होती है प्रोसेसर के अंदर। तो सबसे पहले जब आपकी फेचिंग सेटिंग सर्च करने जाता है तो ये L1 कैशे के अंदर ही जाता है, सर्च करता है कि क्या यहाँ पे वो सेटिंग्स हैं। मान लीजिए आपने गूगल खोला, फिर याहू खोला, फिर रेडिफ खोला, फिर फेसबुक खोला, इस तरह से बहुत सारी सेटिंग्स सेव करते गए, L1 कैशे फिल हो गया तो वो अपने स्टैक में जो सबसे पुरानी वाली सेटिंग्स थी वो L2 कैशे में ट्रांसफर कर दिया। ऊपर से एक सेटिंग भरता जा रहा है, पीछे से निकलता जा रहा है। एक पाइप मान लीजिए, L1 कैशे का पाइप फिल हो गया तो उसकी जो सेटिंग्स थी वो L2 कैशे में आ गई। L2 कैशे L1 कैशे से स्लोअर है और साइज में थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये भी विद इन अ प्रोसेसर ही होता है। L1 L2 कैशे विद इन अ प्रोसेसर। अब L2 कैशे भी फिल हो गया तो उसका स्टैक, वो भी एक पाइप है, वहां पे जैसे ही वो फिल हुआ वहां से वो फेचिंग सेटिंग्स निकल के किस में आ गई? L3 कैशे। L3 कैशे आउट ऑफ द प्रोसेसर, ठीक है, मदरबोर्ड पर इनबिल्ट होती है L3 कैशे, और ये L2 से भी स्लो है लेकिन उससे साइज में बड़ी है, यानी फास्टेस्ट L1, मिडिल में L2, स्लोअर आपकी L3 है, लेकिन आपके रैम से फास्ट है। तो L1, L2, L3 3 कैशे मेमोरी है, साइज में सबसे बड़ी L3 कैशे होती है। ये आपके डिपेंड करता है प्रोसेसर्स के ऊपर। जब आप प्रोसेसर परचेज करते हो ना, आप प्रोसेसर्स के फीचर डालो कि i5 का कौन सा जनरेशन ले रहे हो तो उसमें दिखाएगा इसमें इतनी कैशेज हैं, इसमें इतना कैशे है, इसमें जितना कैशे ज़्यादा है उतनी ज़्यादा सेटिंग्स रखेगा, उतना फास्ट वर्क करेगा। तो जितनी कैशे ज़्यादा है उतनी फास्ट प्रोसेसिंग होगी। दैट इज़ द कैशे मेमोरी, जो फेचिंग की सेटिंग्स को स्टोर करता है आपके सिस्टम के अंदर। दीज आर द आई सीरीज फीचर्स। कभी आप इंटरव्यू पे जाओ
तो वो पूछेगा गिव एनी फीचर्स ऑफ आई सीरीज। तो कोर टेक्नोलॉजी, एचटी टेक्नोलॉजी, कैशे टेक्नोलॉजी एंड टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी इज आई सीरीज फीचर। उसके बीच में कंपैरिजंस भी है, आप देख लेना एक बार i3, i5, i7, लेटेस्ट प्रोसेसर i9 है तो उसके फीचर्स क्या है। इंटरव्यू में जाने से पहले आप एक बार देख के जाना जो लेटेस्ट प्रोसेसर है उसके क्या फीचर्स है, उसमें कितने कितने कैशेस, कितने कितने वो दे रहा है। अगर आप जाओ जैसे देते हो डुअल कोर यानी 2 कोर काम कर रहा है, क्वाड कोर यानी 4 कोर काम कर रहा है, डीकेड यानी 10 काम कर रहा है। इसका मतलब है कि कितने कोर है, जितना कोर ज़्यादा होगा उतने वो प्रोसेसर्स को डबल करेगा। और अगर उस पर HT टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर गया, क्वाड कोर HT टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है यानी 4 कोर 8 कोर बन गया। 8 कोर ने प्रोसेसर्स को डबल कर दिया 16 टाइम। तो जितना कोर बढ़ता जाएगा, जितनी HT टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगी उतने प्रोसेसर्स ज़्यादा हो जाएंगे, उतना फास्ट वर्क होगा हमारा। तो दीज आर द फीचर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो नेक्स्ट हमारा काम कर रहा था क्लॉक स्पीड और फ्रंट साइड बस। मैंने आपको समझा दिया क्लॉक स्पीड आपकी जो क्लॉक रेट है जिसके ऊपर ये आपके पर साइकिल एग्जीक्यूशन करता है, जिस पर हमारे सारे वर्क सिंक्रोनाइज होते हैं। टर्बो बूस्ट मैंने समझा दिया। मैंने आपको बता दिया टाइप ऑफ प्रोसेसर्स मेनली इंटेल और AMD हैं जो हमारे प्रोसेसर्स बनाते हैं। अब आता है जब मैंने आपको मदरबोर्ड दिखाया था, याद है? तो मदरबोर्ड के ऊपर आपको दिखाया था कि प्रोसेसर लगता कहां पर है, प्रोसेसर का सॉकेट दिखाया था। अगर आप पुराने कभी गूगल पे बैठ के माइक्रो प्रोसेसर सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा पिन वाले प्रोसेसर्स आते थे पहले। पिन वाले प्रोसेसर्स में क्या होता है, तो पिन मुड़ जाए अगर तो प्रोसेसर खराब हो गया तो उसमें प्रॉब्लम होती थी। तो जो आपके होल्स वाला सॉकेट है ना, इसमें पिन वाला प्रोसेसर लगता था। और दूसरा जो आता था, जो फ्लैट वाले आपके प्रोसेसर आए, पिनलेस प्रोसेसर आए, क्योंकि पिन्स मुड़ गई, प्रोसेसर बहुत जल्दी खराब होता था, उसको केयर बहुत करना पड़ता था, तो पिनलेस आया। एक स्लॉट वाला भी प्रोसेसर आया हुआ है, पर स्लॉट इतना बड़ा होता था, उस स्लॉट को रखने में और उसको संभालने में ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर पिनलेस प्रोसेसर्स आने लगे। आप देखेंगे प्रोसेसर, अगर मैं यहाँ पे प्रोसेसर आपको दिखाऊं तो प्रोसेसर में एक साइड आपका पिन मिसिंग होता है, इसको फर्स्ट पिन कहते हैं। उस फर्स्ट पिन से इस सॉकेट के फर्स्ट पिन को आप मैच करिए और उस पर प्रोसेसर डाल दीजिए। अब यहाँ पर प्रोसेसर डालते समय पहले लो इंसर्शन फोर्स, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, पिन वाले होते थे, अगर आप गलत रखें और प्रेस कर दिया तो पिन टूट जाएगी, प्रोसेसर खराब। तो यहाँ पर जो सॉकेट भी है, सॉकेट में मान लीजिए आपका प्रॉपर सेट नहीं हो रहा और आपने प्रेस कर दिया, प्रोसेसर की पिन मुड़ गई तो प्रोसेसर खराब हो जाएगा। तो ये जो सॉकेट है इनके भी वर्जन्स आए हैं, लो इंसर्शन फोर्स वाले आए हैं, जीरो इंसर्शन फोर्स वाले आए हैं। जीरो इंसर्शन फोर्स में भी 2 तरह के आए हैं, पिन ग्रेड एरे और लार्ज ग्रेड एरे। ठीक है, ये सॉकेट टाइप है, प्रोसेसर के सॉकेट के टाइप सब जब पढ़ोगे, ठीक है, 8088 से पढ़ते देखिए बहुत सारे सॉकेट्स आए हुए हैं अलग अलग। जिस सॉकेट पे आपके मदरबोर्ड जिस प्रोसेसर के लिए बना हुआ है वही प्रोसेसर उसमें अटैच होगा, दूसरा प्रोसेसर अटैच नहीं होगा। आप कहोगे i3 लगा हुआ है, चलो i7 का प्रोसेसर लाते, i9 का लाते और इसी पे लगा देते, नहीं। वहां पर जो सॉकेट बना हुआ है वो i3 का अगर है तो i3 प्रोसेसर ही अटैच होगा। i7 अगर आप लेना चाहते हो तो i7 का मदरबोर्ड लाना पड़ेगा, ताकि उस पर i7 का, सबके प्रोसेसर सॉकेट्स अलग अलग हैं। इंटरव्यू के लिए आप ये भी पढ़ के जाओगे, i9 अगर प्रोसेसर है, हो सकता है पूछ ले i9 किस सॉकेट को सपोर्ट करता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो सॉकेट्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए प्रोसेसर के। तो मैंने आपको बताया कि प्रोसेसर्स के अलग अलग सॉकेट्स होते हैं। पहला LIF, लो इंसर्शन फोर्स वाला, जीरो इंसर्शन फोर्स वाला। जीरो इंसर्शन फोर्स में भी 2 आए हैं, LGA और PGA। LGA इज लार्ज ग्रिड एरे और PGA इज पिन ग्रिड एरे। ठीक है, लार्ज पिन ग्रिड एरे और लार्ज ग्रिड एरे अलग अलग प्रोसेसर्स अलग अलग। जैसे अगर मैं 370 PGA को लूँ तो ये Celeron 2 और Pentium माइक्रो प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। लार्ज ग्रिड एरे ले लीजिए 1156, 1155, 1366, ये सारे लार्ज ग्रिड एरे के हैं। तो इस तरह से अलग अलग सॉकेट अलग अलग प्रोसेसर्स को देखते हैं और वो आप सीरीज पूरा नोट कर लो। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर आपका चल रहा होगा उसका आप सॉकेट नंबर याद रख लेना,
कि ये सॉकेट इसको सपोर्ट करता है, ये मदरबोर्ड इसको सपोर्ट करता है। एक प्रोजेक्ट बना लो कि हाँ ये वाले प्रोसेसर्स पे ये वाला मदरबोर्ड ये वाला सॉकेट बनता है, तो उतनी नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट होगी इंटरव्यू क्रैक के लिए। तो अब मैं प्रोसेसर का ट्रबल शूटिंग, कभी कभी क्या होता है आप कहते हो कि सिस्टम स्लो चल रहा है, अगर सिस्टम स्लो चल रहा है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अभी पढ़ोगे, सिस्टम स्लो करने का मतलब सॉफ्टवेयर इश्यूज भी हो सकते हैं और हार्डवेयर इश्यूज भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर इश्यूज मैं ओएस में पढ़ाऊंगी आपको, हार्डवेयर इश्यूज यहाँ पे बता देती हूँ। कभी कभी आपका प्रोसेसर, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, आपने बेड पे रख के लैपटॉप यूज किया, थोड़ी देर में ओवर हीटिंग हो गई प्रोसेसर सिस्टम के अंदर, जो उसके हॉट एयर्स थे वो सिस्टम के अंदर ही रह गए, जिसके कारण क्या हुआ कि आपका जो लैपटॉप का फैन था वो पूरी कूलिंग नहीं कर पाया और आपका प्रोसेसर ओवर हीट कर गया, आपका सिस्टम हैंग कर जाएगा। तो ओवर हीटिंग की वजह से ट्रबल शूटिंग में अगर आपसे प्रोसेसर प्रॉब्लम पूछा जाए तो सबसे पहले आता है ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग के दो कारण हो सकते हैं, एक तो ये कि सीपीयू का फैन प्रॉपर नहीं चल रहा, कूलिंग नहीं कर रहा प्रॉपर, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पीड उसकी नहीं प्रॉपर आ रही है, फैन नहीं चल रहा है, कुछ भी हो। दूसरा हो सकता है कि उसमें थर्मल पेस्ट मिसिंग है, ठीक है। तो ओवर हीटिंग के कारण प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, क्योंकि चिप ये है, ओवर हीटिंग के कारण क्रैश भी हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो गया तो क्रैश हो जाएगा। तो आपको कूलिंग प्रॉपर रखनी होती है। तो आपके सब माइक्रो प्रोसेसर का ट्रबल शूट तो यही है कि आप उसमें थर्मल पेस्ट चेक कर लो और कूलिंग उसकी चेक कर लो कि वो प्रॉपर हो, और थोड़ा सा सिस्टम को डस्टिंग कर दो, हटा दो, क्लीन कर लो, तो आपका जो है ये प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाता है, ठीक है। तो ओवर हीटिंग इश्यूज ही है, और कभी कभी बायोस में ओवरक्लॉकिंग की वजह से भी ओवर हीटिंग होने लगती है। जैसे मैंने कहा कि ओवरक्लॉकिंग, टर्बो बूस्ट का उसने ओवरक्लॉकिंग दे दिया, लेकिन उसके बाद सिस्टम सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उसका कंडीशन में आप क्या करो कि बायोस को डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर ले आओ, तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके प्रोसेसर्स के साथ हो सकती है, और प्रोसेसर्स की इतनी आपको है नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ उसके फीचर्स क्या हैं, क्या क्या फीचर्स नए आए हैं, और उसके में कैसे जैसे i3, i5, i7 में आपको कंपैरिजन करने को दे दिया, AMD इंटेल में कंपैरिजन करने को दे दिया। तो जो लेटेस्ट प्रोसेसर है उनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना कि क्या क्या उसमें फीचर्स आए हैं, कितनी कैशे मेमोरी है, कितना कोर सपोर्ट कर रहा है, और क्या है उसकी फ्रंट साइड बस है, दैट्स सफिशिएंट। तो कल हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में।